योजना का हिस्सा था, जिस 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर आज उन्होंने फीता काटा है, वो भी इसी परियोजना का हिस्सा था। और जिस धार्मिक कॉरिडोर को, जिस विश्वनाथ कॉरिडोर को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नलिन कोहली जी, काशी को क्योटो बनाएंगे, यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, और जब तब विपक्ष जो है इस बात को लेकर सवाल उठाता है पीएम नरेंद्र मोदी पर, तो एक बार पिछले 5-6 साल में क्या क्या बड़े काम काशी में हुए हैं और आगे का प्लान क्या क्या है, अगर आप कुछ जानकारी शेयर कर पाए तो। जी, पहले रोहित जी आपका, श्वेता जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे नाम का भी एक दीप वहां जलाया, और मालिनी जी को तो नमस्ते और धन्यवाद दोनों कि उन्होंने इतनी खूबसूरती से इतने खूबसूरत गान यहाँ प्रस्तुत किए, इस कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया बनाया। आपके प्रश्न पर अगर आप याद करें रोहित जी, तो 2018 के करीब 19 के चुनाव से पहले ये प्रश्न उठा था, और उस समय भी हिसाब, मेरी काशी नाम पुस्तक में ऐसे एक हिसाब रखा गया था कि क्या क्या हुआ। लगभग जो है 25-30 हजार करोड़ रुपए के अलग अलग परियोजनाओं का या तो शुरू हुए थे कुछ, और कुछ जो है खत्म भी हो गए थे उस पीरियड में। अब वो सिलसिला बढ़ते जा रहा है। जैसे आपने गंगा, पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को आज दिखाया, बहुत बड़ा काम है। वहां जो भी जाए वो देखता है कितने अद्भुत वहां एक दृश्य मिलती है कि पहले जो है मकानों के बीच में मंदिर ही नहीं दिखता था भोलेनाथ जी का, अब मकान जब हटे तो उन मकानों में छिपे मंदिर भी आज हमें दिखते हैं। वो एक बहुत बड़ी योजना है। वहां पर एक कन्वेंशन सेंटर बना, 4 लेनिंग ऑफ हाईवे हुआ, जो एयरपोर्ट से कोई भी आज काशी पहुंचता है तो वहां से जब शहर की तरफ जाते हैं तो वो रोड जो है, याद करें आज से 6-7 साल पहले वो 45-50 मिनट लगते थे, 1 घंटे से ऊपर लगता था, वो खत्म हो गया है। फिर वहां पर कैंसर हॉस्पिटल बना, महामाया जी के नाम पे, होमी भाभा जी के नाम पर एक वहां कैंसर सेंटर बना, 800,000 करोड़ की वो एक योजना थी। पानी पीने का एक स्कीम था, कन्वेंशन सेंटर बना, तो कई काम हुए। ये काम चलते जाएगा, क्योंकि एक रूप से आपको ये देखना है कि प्रधान सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश की चिंता करते हैं, लेकिन लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में वो काशी की विशेष रूप से चिंता करते हैं। और वही उसके कई डिटेल्स आपने भी अपने दर्शकों के सामने आज रखा है। जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त। ये क्रूज है, अलकनंदा क्रूज कहा जाता है इसे, जो कि सामान्यतः आप भी दर्शक भी बनारस जाएं तो इस पर सवारी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आगे खड़े हैं, और तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। श्वेता सिंह हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद है, और कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं, जो लगातार जानकारी दे रहे हैं। कुमार अभिषेक, पहले आप बताएं आगे क्या क्या कार्यक्रम किस तरीके से बढ़ने वाला है। पीएम को आप देख सकते हैं, हाथ हिला रहे हैं, वो क्रूज पर खड़े हुए उन तमाम लोगों की तरफ जो बाहर घाट पर खड़े हुए इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक बोलिए। तो शायद अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं वहां जहां दीप जलाने का कार्यक्रम, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये देखिए, तेज रफ्तार और क्रूज पर आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं, और साथ में है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। शुरुआत की थी उसकी समीक्षा करके, श्वेता सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन श्वेता आपने तो कर लिया, लेकिन आगे प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं क्या क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाला है, ये देखिए। ये मोबाइल लाइट्स, ऐसा लगता है लोगों ने हाथ में पकड़े हैं मोबाइल अपने, और मोबाइल स्क्रीन की लाइट्स जो है वो जगमगा रही हैं, और उसी को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिवादन स्वीकार किया है, जवाब दिया है। श्वेता बोलिए। जी जी जी, चूंकि जो प्राकृतिक यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके हैं उससे भी देव दीपावली मनाई जा रही है, लेकिन पीएम का वीडियो अगर सामने से गुजरते हुए लोग बनाएंगे तो वो एक अलग ही अपना दृश्य हो जाता है। यहाँ देखिए, पूर्णिमा का चांद भी सामने बहुत साफ साफ आसमान में दिख रहा है रोहित, और यहीं से प्रधानमंत्री का क्रूज गुजरने वाला है। हमारे ठीक पीछे अब तक उनका क्रूज वो नजर आ रहा था, अब चूंकि वहां से वो निकले हैं तो ये पूरा रास्ता होते हुए
इन सभी दीपों को, जो रेतीले तट पर जो दीप हैं, उन सबको देखते हुए ठीक यहाँ पर आकर, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर आकर वो यहाँ पर लेजर शो देखेंगे। तो दीपदान का वो कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही प्रधानमंत्री आगे बढ़ के यहाँ पर जो शिव जी की आराधना की जाएगी, उसे लेजर शो के रूप में उनकी आराधना यहाँ पर शिव तांडव स्तोत्रम के साथ जो जितने भी आज तक गीत हम सुनते आए हैं शिव जी की आराधना में, वो सब एक साथ बजेंगे और साथ में लेजर शो जो लाल किले की किले की इन लाल दीवारों पर वो प्रदर्शित होगा। जो अब अंतिम चरण में वो तैयारी आ चुकी है। प्रधानमंत्री का क्रूज यहाँ पर लगभग 10 मिनट तक रुकेगा। उसके बाद आगे जाकर 80 घाट के सामने से यू टर्न लेते हुए वो वापस जाएंगे और उसके बाद सारनाथ की ओर वो निकलेंगे। तो अभी का कार्यक्रम उनका इतना बचा है। अभी उन्होंने जायजा ले लिया, चेहरे की संतुष्टि बता रही होगी कि वो खुश है या नहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जितना काम हुआ है, क्योंकि जब सड़कों का समर्पण किया उन्होंने, यहाँ पर सड़कों को समर्पित किया, जिन्हें चौड़ा किया गया है, 6 लेन बनाया गया है, तब तो उन्हें मालूम था ये काम पूरा हो चुका। लेकिन ये एक ऐसा काम है जो इस समय चल रहा है और अगले साल तक उसे पूरा होना है। और इस सब के बीच आध्यात्म का जो यात्रा वो कर रहे हैं, वो तो उनके अपने मन में, जब वो आखिरकार इसे प्रकट करेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अभी तो देखिए आगे तक जहां पर हम लोग खड़े हैं वहां तक दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। इसके आगे जो अलग अलग घाट है उन्हें सैंड आर्ट के जरिए चित्रित किया गया है, जो अभी बहुत हल्की रोशनी में उतने स्पष्ट नहीं नजर आएंगे। लेकिन ये पूरा हिस्सा ये रात तक यहाँ पर जलता रहेगा। जो आम लोग हैं वो यहाँ पर दियों में तेल डालते रहते हैं, सरसों के तेल से ये दिए जलते हैं यहाँ पर, और उन दीपों को इसी तरीके से कोशिश की जाती है जितनी देर तक, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाशमान किया जाए इन दोनों घाटों को, दोनों ओर से ये पूरे लोग। और अभी देखिए अभी तक आम लोगों का मूवमेंट यहाँ पर जारी है रोहित, जबकि प्रधानमंत्री का जो क्रूज है वो यहाँ पर गंगा जी की लहरों पर सवार होकर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस क्रूज में तो आपने भी सवारी की है और पीएम के साथ ही की है शायद।